कहाँ के? यही क्यों अमरावती। हाँ, अमरावती। दर्शन करने आए? हाँ दर्शन रोज आता मैं। रोज 12 का महीने 12 रोज महीने? डेली। तो हम तो थोड़ा आए चुनाव के सिलसिले में। क्या लग रहा है आपको? अभी कैसा है ये माहौल है, अभी हम इतना इलेक्शन यानी चुनाव इतना खतरनाक हो गया है, यानी अब ऐसा बोल नहीं सकते कि ये पार्टी आएंगी ये पार्टी आएंगी, क्योंकि ये धंधा हो गया अभी चुनाव बोले तो कि इसमें जा रहा वो उसमें जा रहा, पक्ष बदल रहे, क्या किसको क्या तो अपना इसको देख रहे भी नहीं, अपना देश का क्या कर रहे हैं अपन, क्या हो रहा है, तरक्की क्या विकास काम कुछ भी नहीं, सिर्फ राजकारण, ये मेरी कुर्सी, मैं इसका मैं उसका, एक बात विकास की बताइए, बात ही नहीं कर रहे ना, क्या विकास क्या। जैसे हम अमरावती आए, हमने कई लोगों से पूछा, हाँ। लोग कह रहे हैं हर पक्ष का तो दो दो कैंडिडेट है, हर जगह हर सीट पे बागी है। जहाँ पे अजीत पवार का कैंडिडेट है वहाँ पर बीजेपी का भी बागी लड़ रहा है, वहाँ पे जहाँ शिंदे का कैंडिडेट है वहाँ बीजेपी का बागी लड़ रहा है। तो ये और जहाँ पे अघाड़ी का कैंडिडेट है वहाँ कोई कहीं पवार साहब का बागी लड़ रहा है, कहीं उद्धव ठाकरे का बागी लड़ रहा है। ये यहाँ की भी बहुत से तो ये जनता के मेरे तो पूरा भेजा घूम जा रहा है कि क्या हो। जनता अभी कैसी है, जनता तो कोई बोल नहीं सकती कि मैं इसको दूंगा मैं ये पार्टी का हूँ, क्योंकि जनता भी संभव में है ना कि क्या हो रहा है। ये अपक्ष कितने खड़े हैं अभी, हमारे अभी बंडियारा विधानसभा है, वहाँ पर रवि राणा है, उधर शिवसेना सुनील खराटे है, हाँ वो तो भाजपा वाला भी खड़े हो गए। भाजपा वाला तुषार भारती खड़ा है, वो भाजपा में है, लेकिन भाजपा वाले ने उसको ये कर दिया बोलते, बर्खास्त किया बोलते, लेकिन बीजेपी है ना, वो बीजेपी का कैंडिडेट है। और मैंने सुना वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और सारे नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का उन्होंने अपने यहाँ पोस्टर भी लगाया। हाँ ना, तो ये क्या है समझ में नहीं आ रही बात, ये क्या है, ये कौन सा है राजकारण, इलेक्शन कौन सा है ये। तो वैसे आपको उम्मीद क्या लग रही है? मेरे तो उम्मीद तो यही लगती कि फर्स्ट बहुमत तो किसको नहीं मिलेगा। नहीं तो बड़ी पार्टी कौन होगी? बड़ी पार्टी मेरे ख्याल से, बड़ी पार्टी मेरे ख्याल से एक तो सेना आएंगी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना, उनके कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे। उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी का माहौल कम है, बीजेपी का माहौल कम है इधर में क्यों नहीं, उधर में भी कैसा है ये देखिए, किसान भाई के क्या हो रहा है, सोयाबीन के क्या भाव है अभी 38 रुपये, खर्चा कितना है सोयाबीन निकालने को, सबका खर्चा 12,000 रुपये 15,000 रुपये एकड़ खर्चा है, और सोयाबीन का और जाए 3 क्विंटल एकरी कितना होगा 9,000 रुपये, 15,000 खर्चा करके 9,000 कमा रहे, भाव कुछ भी नहीं, क्या है बताइए मेरे को। तो इसका अच्छा वो सब शेतकरी नाराज है, लेकिन सब शेतकरी, वो तो कहते हैं मैं शेतकरी हूँ, सरकार वाले कहते हैं हमने किसानों को पैसा दिया, अभी पीछे 5,000 रुपये दिया था ना। मैं क्या बोलता सर, पैसा मत दो, लड़की बहना को पैसा दे, वो तो दिया है उनको, लेडीज को दिया है ना, उसका कुछ असर है? नहीं उसका असर बोलो तो पैसा तो लेंगे ना, लेने वाला देने वाला देखो इधर कुछ लड़की बहना आ भी गए। हाँ बोलिए, नहीं क्या पूछ रहे हैं आप? आप बोलिए जो बोलना है आपको। नहीं बोलने नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? आप कहाँ की है? खंडाला, नांदगांव खंडेश्वर। हाँ? नांदगांव खंडेश्वर में खंडाला, ये किस में आता है? नांदगांव खंडेश्वर अमरावती जिला, तो खंडाला उधर भी है ना, पुणे के पास। नांदगांव खंडेश्वर तालुके में। अच्छा, हाँ तो आपके हम ये पूछ रहे लड़की बहना योजना का पैसा आपको मिला? हाँ मिला, आपको भी मिला? मिला हाँ। आपको भी मिला? मिला तो ये क्यों दिया पैसा सरकार ने? अब हमारा वोट लेने के लिए होगा। वैसे होगा ना, वोट खरीदने के लिए। ये आपको पता है कि ये वोट खरीदने के लिए होगा शायद। अब इलेक्शन है ना, अब तक तो नहीं दिया ना। फिर ये जो इलेक्शन हार गए खासदार वाला, उसके बाद से दिया? उसके बाद दिया क्या? हाँ। नहीं ना, अभी आगे इलेक्शन है ना। पीछे जो इलेक्शन खासदार वाला हुआ, हाँ। जब वो हार गए उसके बाद से देना शुरू किया। हाँ ना, तो फिर अगले इलेक्शन में आने को ना उनको। तो ये बताओ, हाँ। आप लोग क्या मानते हो, जिसको पैसा मिला वो उधर वोट भी करेगा या नहीं भी करेगा? नहीं भी करेगा। हाँ? नहीं, उन्होंने कुछ बांधा थोड़ी हमको कि हम देते तो हमें वोट करना, ऐसा थोड़ी किया।
बोले थोड़ी ऐसे, है ना? पैसा ले लेंगे मगर जिसको वोट करने का है उसको ही करेंगे। लोग बेईमान रहते हैं ना, कोई लोग बेईमान रहता है ना, कोई खाते हैं बेईमान हो जाते हैं। कार्यकर्ता जो रहता है उनको नहीं देते हो, बिगर कार्यकर्ता के उनको रोक देखते हैं। कार्यकर्ता अच्छा हो तो काम अच्छा, जो करता है उनको अपना वोट बता सकते क्या किसी को देंगे करके? मतलब जो पैसा लिया वो वोट दे, पक्का नहीं है। नहीं है, पक्का नहीं है। काय वोट देईन ते? पैसा घेऊनही मत देत नाही कोणाला ते, पैसा घेऊनही मत नाही देत. पैसा घेऊन कसं काही ते विश्वास आहे का त्यांचा, याने पैसा घेतला मलाच मत देईन बा म्हणून, अशी गॅरंटी आहे का? वो बोल रहे हैं कि पैसा लेके कि उनको विश्वास है क्या, बोले कि हमें मत देंगे, वोट देंगे पैसा वो। घेऊनही विश्वास आहे का त्यांच्यावर का मी पैसा देईन? हाँ। अरे दिया तो इसीलिए है कि कम से कम बहना कुछ तो ख्याल करेंगे। वो सब बराबर है, लेकिन उन्होंने ऐसे लाड़की बहन योजना पूरा महाराष्ट्र पूरा देश हो गया। अभी क्या भैया लोग तो ऐसे पड़े हैं, बच्चों को नौकरी होना, छोटे बच्चों को, युवाओं को नौकरी होना, भाई लोग को नौकरी होना, पैसा देके क्या है हमें सुरक्षित वो नहीं, सुरक्षित होना, बच्चों युवा पीढ़ी को काम होना, मजूरी होना, सबको अरे आप कह रहे, वो तो कह रहे लाड़की बहना योजना महायुति का फिर सरकार बनाएगा। सरकार बनेगा। उनकी तो भाषा से बोलना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए, कारण उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो उनको आना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। पर परमेश्वर ऊपर है और जनता के ऊपर है, सब न्याय देना नहीं देना भगवान के ऊपर है, और किसको बैठाना उठाना। लड़के बहन को पैसे दे रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई, सिलेंडर बढ़ गया। आप लोग तो गजब कर रहे हैं। वो तो शिंदे साहब सोच रहे हैं कि लाड़की बहना योजना हमारी सरकार बनाएगी, अजीत पवार भी यही बोल रहे। सोचना उसकी है, सोचना तो पड़ता ही है, आगे की आगे देखेंगे। बस ये देखिए बड़ा हमारे से ले रहे, हमको ही दे रहे, हमको ही दे रहे हैं, हमारे और दादी से ले रहे, बहन को दे रहे। चलिए अब थोड़ा मैंने अब यहाँ से शुरू किया तो लोग कुछ मिल गए जो जहाँ जैसे मिलता। अब मैं अम्बा देवी का थोड़ी देर आपको दर्शन कराता हूँ, फिर अमरावती के दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ।